प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 2। यहाँ पे प्रश्न है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये है HM होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 का प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। सबसे पहले अपन ने ये बनाया एक वर्ग, ठीक है। उसके बाद मैंने मान लिया कि इसकी भुजा कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। उसके बाद देखो, ये अपना वर्ग है। इस वर्ग के विकर्ण पे, ये इसका विकर्ण है और इस पे वापस क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अगर इसकी ये भुजा 1 है और ये भुजा 1 है तो यहां पे लगा दो श्रीधराचार्य सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहां से अपन ने इसकी वे एक वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब इसके कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा, यहां से इसका कर्ण आ जाएगा 1√2। भाई अब ये क्या है मेरे पास, ये तो पूरा एक वर्ग है। अगर इसकी एक भुजा 1√2 है तो इसकी ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 1√2 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब देखो, इनके क्षेत्रफल के अनुपात की बात की है, ठीक। तो यहां पे देखो, इसका क्षेत्रफल तो क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसका तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1√2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना हुआ, 1:2 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहां पे, एक वर्ग के अंतःवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अंतःवर्त की। अंतःवर्त क्या होता है, एक वर्ग है, उसके अंदर अपन ने एक वृत्त खींच दिया तो इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। और एक वर्ग है, उसके बाहरी ओर में अपने क्या बना दिया, एक वृत्त खींच दिया, उसको क्या बोलेंगे, परिवर्त बोला जाता है। अपन ने मान लिया भाई कि यहां पे इस वर्ग की एक भुजा कितनी है, 14 है, ठीक है। तो इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी कितनी होगी भाई, इसकी भी भुजा तो कितनी है, 14 है। अब आप मेरे को बताओ कि इसका विकीर्ण कितना हो जाएगा। इसका विकीर्ण यहां से कितना आ गया, 14√2। इसका विकीर्ण कितना निकल के आ गया, 14√2 निकल के आ गया। ये क्या हो गया, ये भाई व्यास हो गया इसका। इस वृत्त के लिए ये क्या काम करेगा, इसका विकीर्ण व्यास का काम करेगा, ठीक है। और इसका व्यास क्या है, इस वर्ग की क्या है, भुजा ही इसमें व्यास का काम करेगी। तो इसका व्यास कितना हो गया, 14 हो गया। इसका व्यास कितना हुआ, 14। इसका व्यास 14√2 हो गया। यहां से रेडियस कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। यहां से मेरी रेडियस कितनी आ गई, 7√2 आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो इधर भी लगा दो πr² बराबर, इधर भी अनुपात और इधर भी क्या हो गया, πr²। दोनों का अनुपात निकालना है। पाई से पाई कैंसिल कर दो, r² आ गया दोनों साइड। तो इधर तो क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। इधर कितना हो गया, 7√2 का स्क्वायर। और 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, यहां से तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और यहां से भी वैल्यू कितनी आ गई, 49×2। अब देखो 49 से 49 कैंसिल, तो यहां से मेरा रेशियो क्या निकल के आया, 1:2 निकल के आया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। भाई क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब साइड इंटू साइड।
एक में 10% की वृद्धि की जाती है तो 100 पे 10% की वृद्धि, तो ये कितनी हो गई भुजा 110। इसमें भी 10% की वृद्धि, तो ये भुजा भी कितनी हो गई 110। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आई 121। 121 100 से कितना ज़्यादा है 21% अधिक है। तो क्षेत्रफल में ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई। एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न था ये। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकीर्ण दूसरे वर्ग के विकीर्ण से दुगुना हो। ठीक है, पहले वर्ग का विकीर्ण दूसरे वर्ग के विकीर्ण से दुगुना हो। तो इसको देखो भाई, इस प्रश्न में ये अपन ने बना दिया पहला वर्ग और ये यहां पे बना दिया अपन ने दूसरा वर्ग। ठीक, ये अपना है पहले वर्ग का विकीर्ण और ये है अपने दूसरे वर्ग का विकीर्ण। ठीक, यहां पे ये भुजा अपनी कितनी है 1 है, तो यहां पे ये भुजा भी 1 होगी, ये भुजा भी 1 होगी। तो इससे इस विकीर्ण की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई भाई, इस विकीर्ण की वैल्यू आ गई 1√2। और दूसरे जो वर्ग का विकीर्ण है वो क्या है, इसका 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1√2 इंटू 2√2। तो इसके विकीर्ण की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 2√2 हो गई। अब अपने को निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, जब भाई इसकी भुजा 1 हो गई तो इसकी भुजा कितनी हुई, ये 2 हुई। तो इसका तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर, यहां से क्षेत्रफल कितना आ गया 4। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहां से अपनी साइड कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 1, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1। रेशियो क्या निकल के आएगा 4:1 निकल के आएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहां पे, प्रश्न नंबर है अपना 20 नंबर प्रश्न क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 9:16 का अनुपात है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है अपने को, तो ये हो गया एरिया 1/एरिया 2। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है भाई 9:16 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 9/16। अगर क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं S गुणा S बटा S2 इंटू S2। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 16। अगर यहां से मैं S1 और S2 की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो गया S1 स्क्वायर और ये S2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं S1 बटा S2 निकालूं तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 9/16। तो यहां से S1 की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आएगी भाई, S1 की वैल्यू तो आएगी मेरे पास 3 और S2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो भुजा और परिमाप क्या होते हैं, दोनों समान रूप में होते हैं। चाहे भुजा बोलो चाहे परिमाप बोलो, दोनों का अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात कितना आ गया 3:4। ठीक है, परिमापों का अनुपात और भुजा का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 21 नंबर के प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये अपना एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर। कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर। अधिकतम त्रिज्या का वर्त, इसके अंदर अधिकतम त्रिज्या का वर्त क्या होगा, मतलब इसका अंतःवर्त। ये हो गया अधिकतम त्रिज्या का वृत्त। तो आप मेरे को बताओ कि इस वृत्त का व्यास कितना हुआ 28 हुआ, इसकी त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 हो गई। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है भाई πr² होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास 22/7। r² कितना हो गया 14 गुणा 14, इसको 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहां से उत्तर कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे।
अगर पत्थरों की संख्या वाला प्रश्न हो, कितने टाइल लगेंगे, कितने पत्थर लगेंगे, तो क्या होता है, ऊपर आता है बड़ा क्षेत्रफल, नीचे आता है स्मॉल क्षेत्रफल, तो वो क्या बता देता है, संख्या को बताता है। बड़ा क्षेत्रफल क्या है, 12 मीटर, और इधर क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 1200। इधर भी कितनी आ गई, 1200 बट्टे 20 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखेंगे, 20 गुणा 40, 0 से 0। ठीक है, अब इसको काट दो आप, 4×3=1200, यहाँ से तो वैल्यू आ गई 300, और ये आ गई 2×6=12, 6×300 किया तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, 1800 पत्थर की जरूरी होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, रेलवे परीक्षा 2006 का प्रश्न है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या है, आपको याद रखना है कि त्रिज्या 3 गुनी की जाए तो व्यास भी 3 गुना होगा और उसकी परिधि भी 3 गुनी होगी। मतलब त्रिज्या जैसे बढ़ेगी वैसे ही क्या बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा, और वैसे ही क्या बढ़ेगी, परिधि बढ़ेगी। त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों समान रूप से बढ़ते हैं, तो जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ेगी, परिधि बढ़ेगी। तो परिधि भी यहाँ कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी हो जाएगी। परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 का, यह भी भाई रेलवे परीक्षा 2006 का प्रश्न है। वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल यहां से कितना है, भुजा गुणा भुजा बराबर 121 है। तो यहां से आप मेरे को बता दो कि भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी √121 मतलब 11 मीटर। यहां से मेरे पास भुजा कितनी आ गई, 11 मीटर आ गई। तो भाई यहां से अपन परिमाप बता सकते हैं इसका, इसका परिमाप कितना हो गया, 11×4, क्योंकि 4 भुजा हैं तो 4 गुणा भुजा, तो कितना हो गया 44। ये क्या हो गया, वर्ग का परिमाप। ये परिमाप ही क्या होगी, वर्त की परिधि होगी कि नहीं होगी, भाई होगी। ये परिमाप किसके बराबर होगा, वर्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो परिधि की वैल्यू कितनी होती है, 2πr, तो 2πr बराबर कितना हो गया, 44। ठीक है, यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, यहां से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7। यहां से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 7 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×7 कितना होता है, 154 वर्ग मीटर। तो उत्तर कितना आ गया अपना, 154 वर्ग मीटर आ गया। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना, πr²। इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, परिधि कितनी होती है, 2πr, इसका 7 गुना है, गुणा में 7 लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहां से काटो, ये पाई से पाई कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, तो इधर कितना बच गया, आर बराबर मेरे पास यहां से कितना आ गया, आर बराबर 14 आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि वृत्त की परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, वृत्त की 2πr होती है। इसमें इस आर की वैल्यू पुट कर दो, 2×22/7 गुणा 7, 22 कितना हो गया, 7×2 14, ये 14 आया ना, तो यहाँ 2 आ गया, तो 22×2 44, 44×2 88, तो परिधि कितनी होगी, 88 मीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो वैसा ही लिखेंगे अपन, 2πr - r बराबर कितना है, 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त ऐसे लिखा जाएगा भाई,
इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से क्या ले लिया मैंने, आर कॉमन ले लिया। आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, 2 × 22/7 और इधर क्या रह गया -1 बराबर कितना है, 37 है। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई कितना हो गया, 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 कितना होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। भाई वही प्रश्न है, 10% की कमी कर रहा है तो 100 पे 10 की कमी तो 90 × 90, 0 से 0, 9 कितना हो गया, 81 हो गया। और 81 100 से कितना कम है, 19 कम है। तो 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी वाला प्रश्न है, 19% की कमी। नेक्स्ट देखो, किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि करें तो 100 पे 20 की वृद्धि, तो ये कितना हो गया, 120। और ये भी कितना हो गया, 120। 0 से 0, 12 को 12 से गुणा किया तो कितना हो गया, 144। तो 44% की क्या हो गई, ओवरऑल वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दें, रेलवे परीक्षा 2006 का प्रश्न है भाई, 50% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। 50% की वृद्धि कर रहा है तो 150 इंटू 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 को 15 से गुणा किया तो कितना हो गया, 225। 225 100 से कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है। तो 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। त्रिज्या, व्यास और परिधि में क्या होता है, समान रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही मजेदार और शानदार प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 28 मीटर है। भाई ये अपने पास क्या है, एक पहिया है और पहिए का व्यास मेरे पास कितना है, 28 मीटर। ठीक है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसकी जो ये परिधि है, एक चक्कर में इतना ही तो चलेगा ये पहिया। तो जितनी इसकी परिधि है उतना क्या चलेगा, ये एक चक्कर में चलेगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी का एक सीधा सा फॉर्मूला भी है, इससे आप डायरेक्ट दूरी कैलकुलेट कर सकते हो। दूरी बराबर कितना होता है, चक्कर इनटू परिधि। चक्कर को अगर परिधि से गुणा कर दे तो क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। कर दो, कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है। परिधि क्या हो गया, 2πr हो गया। 500 गुणा 2 × 22/7 गुणा आर कितना हो गया, व्यास 28 है तो रेडियस हो गई 14, 7 दूनी 14। अब इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 44,000 मीटर। यहां से वैल्यू कितनी आई, 44,000 मीटर। और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 44 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये प्रश्नों की जो सीरीज थी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।